बच्चों आपको पास्कल्स लॉ अच्छे तरीके से समझा गया है। अब हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। ये हमारी लाइफ में कहां कहां यूज होता है। तो अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस काम आती है जी? इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड, हैवी लोड्स। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जी? इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स वर्किंग। देखो यहां दो सिलेंडर होंगे, एक सिलेंडर सी होगा और एक सिलेंडर सी होगा और एक सिलेंडर डी होगा। ये समझ लो, इस पे हमने लोड रखना है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। इस पे हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां फोर्स एफ लगेगी। ठीक है, यही हमने रिलेशन ड्राइव करना है। तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड है, पहले हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इकट्ठा करते हैं कि किस चीज से बना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर सी एंड डी, comma having area of cross section small a and capital A. Both the cylinder are connected by a tube। ये ट्यूब है, ठीक है, कनेक्टेड बाय ए ट्यूब। लेट फोर्स स्मॉल एफ इज अप्लाइड टू सिलेंडर सी। तो इस पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। ये फोर्स जो होगी वो किसके बराबर आएगी? P इंटू ए, यानी इस पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर आएगा? F बाई ए। जब हम फोर्स F अप्लाइड करेंगे तो एरिया इंटू प्रेशर से जितनी भी फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर इसका डेवलप होगा। तो प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब फोर्स आपने सी सिलेंडर पे लगाई स्मॉल एफ, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है वो सेम रहता है एज पर पास्कल्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू Pascal's law, equal pressure is transmitted everywhere. Transmitted everywhere. हर जगह प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब जहां डी सिलेंडर पे भी सेम प्रेशर होगा। अगर ये सी है, ये डी सिलेंडर है, जितना इधर प्रेशर बनेगा उतना ही इधर प्रेशर बनेगा। तो वो प्रेशर जो होगा, प्रेशर एट डी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू, तो प्रेशर एट डी इज इक्वल टू पी, यहां पे प्रेशर पी बनेगा। लेट फोर्स कैपिटल एफ इज, फोर्स कैपिटल एफ इज एक्टिंग upward at piston D, ठीक है। तो यहां प्रेशर इक्वल है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू, यहां प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, यहां जो फोर्स होगी अपवर्ड है, तो यहां जो फोर्स होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। उसका एरिया स्मॉल ए था और डी का एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। प्रेशर क्योंकि बराबर है, तो यहां से जो प्रेशर है एफ बाई ए आ गया। फ्रॉम वन एफ इज इक्वल टू, इस पी की जगह आपने क्या करना पुट, एफ बाई ए इंटू ए। ये फ्रॉम वन का मतलब इससे हमारे पास प्रेशर एफ बाई ए के बराबर आया। तो अब एफ को नीचे ले आओ, एफ बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई ए। आपको था एरिया इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल ए, ये बहुत ज्यादा एरिया है ए से, इसलिए एफ भी बहुत ज्यादा होगी। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल फोर्स at C, small force at C transmit large या very large force at D। इसलिए जब हम इसको छोटी सी फोर्स लगाएंगे तो यहां बहुत बड़ी चीज भी हम उठा सकते हैं। This is small force at C transmit as large force at D। जी इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो उठाते हैं। पोर्ट्स के ऊपर बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, उसमें जब बड़ा भारी सामान उठाना होता है, जब आप रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे रोड बन रहे हैं, तो जहां बहुत बड़ी चीजें उठानी होती है, ड्यू टू हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो ये था पहली एप्लीकेशन इसकी। आपको अंडरस्टैंड हुई? कोई डाउट?